सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां, यूक्रेन में अब अफगानिस्तान की एंट्री हो गई है। इसमें तालिबान का कोई रोल नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व पायलटों को अमेरिका ट्रेनिंग दे रहा है। रूस की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है कि पेंटागन यानी अमेरिका जो अफगानिस्तान के पूर्व पायलट थे, जो लड़ाकू विमान उड़ाने में सक्षम थे, उनको एडवांस ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान के उन पायलटों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ उतार रहा है। अब आप समझ लीजिए इससे कितना बड़ा खेल खेल रहा है अमेरिका, यानी दूसरे देश के मुस्लिम पायलटों को ट्रेनिंग देकर यूक्रेन को दे रहा है, ताकि मरे तो दूसरे देश के मरे, यूक्रेन को कुछ ना हो। दोनों तरफ से ही अमेरिका का फायदा है, मरेंगे भी मुसलमान और यूक्रेन बच भी जाएगा और हमें पायलट भी मिल जाएगा। इस प्रकार से लगातार कई देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, कनाडा है। ये वो देश हैं जो लगातार दूसरे देश के लोगों को, दूसरे देश के सैनिकों को यूक्रेन के लिए ट्रेन कर रहे हैं और फिर अलग अलग टुकड़ियां और फौज बनाकर, ग्रुप बनाकर यूक्रेन को दे रहे हैं। इसी की वजह से ये जंग खिंचती जा रही है। वहीं पर अमेरिका का एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। इस प्रोपेगेंडे को प्रोपेगेंडा साबित मैं करूंगा। अमेरिका की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि पहली खेप रूस का बड़ा जहाज भरकर ड्रोनों का ईरान से ले आया है, जिसमें 2 तरह के ड्रोन ईरान ने सबसे एडवांस ड्रोन रूस को दिए हैं। पहला मॉडल है मुजाहिर 6 और दूसरा मॉडल है शहीद 129। ये इराक में बड़ा जलवा दिखा चुके हैं, अमेरिका के होश उड़ा चुके हैं, कई जगह पर इजराइल के लिए खतरा बन चुके हैं। अब यही ड्रोन जब रूस लेके आया तो रूस इसको उड़ा नहीं पा रहा है, रूसी वायुसेना इसको चला नहीं पा रही है। रूस के अंदर ईरान के ड्रोन फेल, ऐसा पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है। अब आपको बता दूं कि ये प्रोपेगेंडा कैसे है। प्रोपेगेंडा ऐसे है कि अगर ईरान के ड्रोन रशिया में फेल हो रहे हैं और अमेरिका एक तरफ ये कह रहा है कि ईरान के ड्रोन फेल हैं, तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ फिर अमेरिका ईरान के ड्रोन से बचने के लिए अपना सबसे खतरनाक एंटी ड्रोन सिस्टम वैम्पायर, जी हां, क्यों दे रहा है। देखिए हिंदी में है रिपोर्ट, भारत तक की खबर आ चुकी है। अब जब भारत तक खबर आ जाए तो ये खबर आम हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि वैम्पायर नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो अमेरिका का है और सबसे खतरनाक है, जिससे ड्रोन मार गिराया जाता है। तो मेरे एक ही पॉइंट है दोस्तों, अमेरिका का एक तरफ ये प्रोपेगेंडा यानी ये कहना कि ईरान के ड्रोन फेल हैं, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ खतरनाक अपने सबसे एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम को यूक्रेन को देना। इस बात की दलील है कि अमेरिका का जो पहला प्रोपेगेंडा है वो फेल हो गया है। ईरान के ड्रोन सही मायनों में रशिया तक पहुंच चुके हैं और रूस अभी फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि IRGC उसकी ट्रेनिंग रूस के कुछ सैनिकों को दे रही है। और ऐसे में दोस्तों दूसरी तरफ रशिया भी भाई साहब, मतलब बाप है अमेरिका का, वो एकदम ही साफ झूठ बोल रहा है, सफ़ेद कह रहा है ये बेसलेस है, अमेरिका झूठ बोल रहा है। अरे ड्रोन ईरान का ख़राब क्या, हमने तो ड्रोन ईरान से लिया ही नहीं है भाई साहब, कौन से ड्रोन की बात कर रहे हो। इस बीच में आपको नीदरलैंड का एक रोल बताता हूँ। नीदरलैंड इस बात के लिए एग्री है, वो खुद इस पर वोट दे रहा है कि रूस के आम नागरिकों को भी बैन कर दिया जाए, कि उनको टूरिस्ट वीज़ा अब ना दिया जाए। हालांकि इस बात को अमेरिका मना कर चुका है। कुछ कुछ ऐसे शैतान फुदक के सामने आ जाते हैं जो अपने बाप के भी बाप निकलते हैं। अब इन सब चीज़ों पर क्रिमिनल ने यानी रशिया ने कहा है कि हम नज़र रख रहे हैं कि कौन सा देश हमारे वीज़ा और पासपोर्ट को बैन कर रहा है। अगर कोई देश ऐसा करता हुआ पाया गया तो हम एक्शन ज़रूर लेंगे। वहीं ज़ेलेंस्की को जब सारी दुनिया के हथियार आपने दे दिए हैं, ससुरे को थैनोस बना दिया है, हल्के से हल्क बना दिया है, तो बड़े बड़े डायलॉग बाजी तो करेगा ही। और वो ऊपर से एक्टर था, जी हाँ, जनरल नॉलेज अपग्रेड कर लीजिए।
ये यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये वहाँ की फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाला एक स्टार है जो चुनाव जीत जाता है और वोट हासिल करके प्रेसिडेंट बन जाता है। अब आप समझ लीजिए कि इन्होंने थैनोस बनते हुए, हल्के से हल्क बनते हुए डायलॉग मारा है और रशिया के सैनिकों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर जिंदा रहना है तो रशिया वापस लौट जाओ। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि सारी दुनिया ने रशिया पर पाबंदी लगाई है, लेकिन यह पाबंदी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। रशिया पर ऐसा हो गया है थूकना जैसे आसमान पर थूकना। मैं रशिया की तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपको बता दूं नई जानकारी। रशिया ने अब फ्रांस को भी जो गैस देने वाली सप्लाई थी उसको रोक दिया है, अब ना के बराबर। यानी कहां रशिया 100% गैस फ्रांस को दे रहा था, अब 5% दे रहा है। समझाने के लिए आपको आसान कर दिया है। रूस के नेशनल टीवी पे रूस का एक कमांडर आपा खो गया और भड़क गया। उसने कहा कि यह जंग इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए थी, मतलब ही नहीं बनता था। यह जंग इसलिए इतनी लंबी चल रही है क्योंकि कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, खासकर ब्रिटेन। रूस के कमांडर ने नेशनल टीवी पर कह दिया कि ब्रिटेन पर सीधा हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर ब्रिटेन को खत्म कर देना चाहिए। जो जो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, पहले उनको मिटाना चाहिए। इसके बाद पूरे रशिया में क्या, पूरी दुनिया में बवाल छिड़ गया है कि रूस के इरादे क्या होंगे। अब इतना ही नहीं, अब दुश्मन रूस का जीत भी इसलिए रहा है क्योंकि बहुत तगड़ा दिमाग लगा रहा है। रूस के सैनिकों को दुनिया भर से आइडियाज मिल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन को पूरी दुनिया के देश अपना दिमाग दे रहे हैं। यूक्रेन अकेला यूक्रेन नहीं है। अब सोचिए कितना शातिर चाल चल रहा है। यूक्रेन मैदान जंग में, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों से भी कहना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। यूक्रेन मैदान जंग में पेड़ के तनों को काटकर खराब ट्रक पर तैनात कर दे रहा है। ड्रोन से रूस को देखने पर लग रहा है कि यह मिसाइल लॉन्चर है और रूस उन पर हमला करके अपनी महंगी और खतरनाक मिसाइलों को वेस्ट कर रहा है। रशिया इस जाल में लगातार फंस रहा है। वहीं पर रूस ने कहा है कि IAEA की जो टीम आने वाली है ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को चेक करने के लिए, जिस रास्ते से वो आएंगे, यूक्रेन पहले से ही उस रास्ते पर हमला करके रास्तों को खराब कर रहा है। वहीं अमेरिका की पेंटागन की रिपोर्ट में एक बड़ी खबर आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जो सैनिकों को भर्ती कर रहा है विदेशों से और अलग अलग जगहों से, उसमें रूस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो नए भर्ती होने वाले लोग हैं वो उम्र दराज हैं, बूढ़े हैं, अनफिट हैं या विकलांग हैं। रूस को तगड़ी सेना नहीं मिल पा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि अब तक यूक्रेन की इस जंग में रूस अपने 1 लाख सैनिकों को गंवा चुका है और रिजर्व में अभी 20 लाख सैनिक हैं और अभी उसके पास वर्किंग में 10 लाख सेना है। 1-1.5 लाख कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, ये भी आपको बताना है। वहीं मैंने आपको 4 दिन पहले एक जानकारी दी थी कि सीरिया में S-300 जो रूस ने तैनात किए हुए हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े हथियार रूस ने तैनात किए थे सीरिया में, वो सब वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि रूस को हथियारों की भी कमी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद कहीं ना कहीं शक हो, इसलिए रज़ाग्राफ़ी सबूत अब लेके आ गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो हथियार हैं, S-300 हैं, जो सीरिया से वापस रूस मंगा रहा है और तुर्की के रास्ते से ये होकर वापस रशिया जा रहे हैं। और ये वीडियो जहाँ से रिकॉर्ड किया गया है, ये तुर्की की सरजमीन से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। इनके अलावा 3 से 4 अमरीकी सेनेटर्स यूक्रेन पहुँचे हैं। अब आप जानते हैं सबसे आगे आग में घी डालने का काम अमेरिका कर रहा है। देखिए, यूक्रेन के तावरिस के इलाके में रूस की सेनाओं का अड्डा था, यूक्रेन ने उड़ा दिया। Нихуя у вас их, блядь.
видео своей отправил. 95th बटालियन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की 95वीं जो बटालियन है स्पेशल फोर्स, उसने रूस के कई सारे टैंकों पर हमला करके रूस की कमर तोड़ने का काम किया। इसके बाद दोपहर होते होते रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभाला और यूक्रेन के सैनिकों पर जमकर गोलियों की और रॉकेटों की बरसात करी। Пять 500, маневр. Давай, отворот, пошел, стрел, пошел. 400, 300, 6, 200. Пять, 4, 3, 2, 1. Ушел боевого. इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद रूस ने तोपों का भी जलवा दिखाया और तोपों का भरपूर इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया। Заряд полный. 2 снаряда беглым зарядить. Огонь. Орудие. Орудие. Угломер 57-80. Заряд полный. 2 снаряда беглым зарядить. Огонь. दोस्तों, एक देश है पोलैंड जो सबसे ज्यादा पौ कर रहा था, रूस के खिलाफ फुदक फुदक के पाद रहा था, ससुरा उछल रहा था। रशिया ने उल्टा इनकी गैस तेल बंद कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए पोलैंड की जनता, अरे भाई साहब, सड़कों पे 6-6 घंटे लगी है गैस और तेल के और डीजल के लिए। पूरे ही पोलैंड में डीजल, गैस, पेट्रोल, इन सब की कमी हो गई है। जानकारी के लिए बता दूं कि घर के अंदर भी पोलैंड में गैस पाइपलाइन है। जैसे पानी आता है हमारे यहाँ, वैसे गैस इनके यहाँ घरों में होती है। उन सबसे लेकर ये जो सड़कों पर आपको भीड़ दिख रही है सबका बुरा हाल है। तो पोलैंड भी उल्टा जो आसमान की तरफ थूका था जिस पोलैंड ने, आज उसी को भारी पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही वॉर अपडेट में। कैसी लगी आपको यह अपडेट, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ऐसा हो जो आपको पता होना चाहिए तो आपको इसी चैनल पर बिना ज़्यादा वक्त गवाए पता चल जाए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।